एक गांव में रामू नाम का एक आदमी चिट फंड चलाता था। उसका एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था भानु, और दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती थी। रामू की एक लवर थी जिसका नाम था सोनी, और वो बड़ी लालची थी। हे डार्लिंग, देखो ना मेरी चेन कैसे घिस गई है और टूट भी गई है। डार्लिंग, इसमें थोड़ा और सोना डाल के नई चेन बनवा दो ना। अरे जाने मन, तेरे लिए कुछ भी करूँगा, ला मुझे दे। सच्ची? तुम कितने अच्छे हो। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम्हारे चिट्ठी का धंधा कैसे चल रहा है? हाँ हाँ, ठीक ठाक चल रहा है और अभी अभी बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ डार्लिंग। ठीक है, जाओ, कल इसी वक्त यहीं मिलेंगे। ठीक है, कहकर वो वहाँ से चली गई। सोनी के जाते ही रामू को भानु का फोन कॉल आया। रामू ने फोन उठा के कहा, हाँ बोल। कहाँ है रे? फटाफट काका के चाय दुकान पे आ जा। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? फटाफट आने को कहा। बताता हूँ, पर तेरे हाथ में क्या है? ये? अरे ये तो सोनी का चेन है, टूट गया है, उसने कहा थोड़ा बनवा के दो। तू उसके प्यार में अंधा हो गया है, पर वो सही लड़की नहीं है, पैसों के लिए तेरा इस्तेमाल कर रही है। क्यों रे, हम दोनों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है तू? अरे नहीं नहीं, मैं तो तेरा भलाई का सोच रहा हूँ। चल चल, मैं क्या नहीं समझता? तेरा लवर कोई है नहीं, इसलिए मुझ पे जलता है। सुन रामू, मेरा बात मान के चलेगा तो सुधर जाएगा। मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहता। हाँ हाँ, बहुत बोल लिया तूने बस। एक हफ्ते बाद रामू और सोनी कॉफी शॉप में बैठ के बातें कर रहे थे। क्या हुआ सोना, 2 दिन से इतनी डल दिख रही हो? घर की परेशानियाँ तंग कर रही हैं मुझे। अरे मुझे बताओ ना, हुआ क्या? अब क्या बताऊं, हर घर की कहानी, पैसों की तंगी लगी रहती है। वैसे ये बताओ, तुम्हारे पास कितने लोग पैसे जमा करते हैं? करीब 100 लोग हैं। महीने भर में कितने पैसे जमा होते हैं? महीने भर में मैं 50 लाख जमा करता हूँ और मुझे 1 लाख कमीशन मिलता है। चाहे मुझे कोई बुरा भला कह ले, तुम्हारे भलाई के लिए और हमारे भविष्य के लिए एक बात बताती हूँ, सुन लो। चिटफंड के जमा पैसे लेकर कहीं दूर भाग चलते हैं और आराम से जीते हैं। बिना पैसों की तो जिंदगी हराम हो जाती है, मेरी बात मानो। पर मैं तो महीने में लाख रुपए कमाता ही हूँ, उससे तो जिंदगी आराम से कट सकती है। उस लाख का अगर तुम्हें 50 लाख बनाने हैं तो 4 साल लग जाएंगे। और अगर मेरी बात मानोगे ना, एक बार में 50 लाख पे हाथ मार लोगे। उन पैसों से कोई व्यापार खड़ा कर लो तो आराम से जी सकेंगे, सेटल हो जाएंगे। हाँ, मेरे बारे में और हमारे भविष्य के बारे में तुम बहुत सोच रही हो। जैसी तुम कहो, बस 2 दिन में सारे पैसे जमा हो जाएंगे, उसके बाद तुम और मैं कहीं दूर भाग चलेंगे। तो फिर मैं तैयारियां कर लेती हूँ। 2 दिन बीत गए और चिटफंड के सारे पैसे भी जमा हो गए। पैसों को एक सूटकेस में भर के भागने के लिए दोनों तैयार हो रहे थे। सुनो सोना, तुमने परसों चेन दिया था ना, अरे वो तो दुकान में ही रह गया। अरे जाने भी दो, 50 लाख हाथ लगे हैं, अब 1 लाख के चेन के बारे में क्या सोचना। चलो जल्दी करो, निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों एक कार में बैठ के निकल पड़े। सोनी गाड़ी चला रही थी और काफी दूर जाने के बाद सोनी ने कार रोक के कहा, शायद डिक्की ठीक से बंद नहीं हुआ, जरा एक बार देख लो तो। ठीक है, मैं देखता हूँ। कहकर वो कार से उतर के डिक्की की तरफ गया। उसके पीछे जाते ही सोनी कार स्टार्ट करके निकल गई। अरे सुनो सोना, रोक लो रोक लो। इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आया। रामू, अब भाई तुमको राम राम। तुमने लोगों को ठगा है, मैंने तुमको ठग लिया। हिसाब बराबर, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। बाय बाय। कार के पीछे रखा हुआ सूटकेस को आगे सीट पे रखने के लिए सोनी ने जब उसे उठाया, वो बड़ा हल्का निकला। उसे शक हुआ तो उसने सूटकेस खोल के देखा तो सूटकेस खाली मिला, सिर्फ उसमें एक चिट्ठी रखा हुआ था। ये देखकर सोनी हक्का बक्का रह गई। उसने चिट्ठी खोल के पढ़ा, मेरा दोस्त तुम्हारे बारे में बोलता ही रहा, पर मैं नहीं माना। पर उस दिन तुमने जब कहा कि पैसे लेके भाग चलते हैं, उस दिन तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ समझ गया, इसलिए मैंने सूटकेस बदल दी। अब सच में तुमको मेरा राम राम। इतने दिनों से मैं अंधा बन के तुम्हारा भरोसा कर रहा था, तुमने छोड़ दिया ना वो सोने का चेन, उसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। बाय बाय। हाय राम, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का हो गई मैं। नरक से बाहर आके वो 5 दोस्त पबजी खेलते हुए आकाश मार्ग पर अनजान रास्तों से जा रहे थे। उनका ध्यान खेलने पर था
तो उन्होंने देखा नहीं और एक आसमानी वाहन से टकराकर वो नीचे गिर गए। अब्बा, क्या है ये? पता नहीं यार। अरे ये तो भगवानों का कोई विमान लगता है। चल इस पे चढ़ के हम अपने गांव वापस चलते हैं, क्या बोलता है? ठीक है। फिर वो सब विमान पर चढ़ गए। फिरोज विमान के इंजन के पास बैठकर कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा है रे? अरे सोच रहा हूँ ये गाड़ी को स्टार्ट कैसे करूँ। देखने से स्टार्ट नहीं होगा, उस बटन को दबा दे, हो जाएगा। फिर बटन दबा दिया। वो विमान जैसी चीज बहुत तेज चलने लगी। विमान तेज जा रही थी, पीछे से किसी ने गोलीबारी शुरू कर दी और गोली लगकर गाड़ी रुक गई। पांचों दोस्त धड़ाधड़ नीचे गिरे। वो सब चिल्लाने लगे। देखा तो इन पर जो गोलियां चला रहे थे वो एलियंस थे। एलियंस को देखकर पांचों दोस्त डर के कांपने लगे। एलियंस का सरदार जॉन इनके पास आकर बोला, हाकीकू, ये क्या है? कौन सा भाषा है ये? उसने कुछ अनजान भाषा में कहा। ऐसे कहते ही उसके अनुचर दौड़ के आए, इन पांचों को गाड़ी से बांध दिया और फिर वहां से चले गए। ये है कौन लोग? अरे इनको पता चला मैं शादी के लिए रिश्ते देख रहा हूँ, तो लड़की देने आए थे मुझे। तेरी तो मैं क्या जानूं? वो लोग कहीं चले गए हैं, हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। निकल लेगा? यहाँ कोई पतली गली है जो तू वहाँ से निकल लेगा? हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, तू निकलेगा कैसे? ऐसे। उसने अपने हाथ की रस्सी खोलकर दिखाया। अशोक दंग रह गया। फिर फिरोज ने सबके हाथ पैर खोल दिए और वो सब वहाँ से भागने लगे। सुन, जल्दी जल्दी भाग। वो पांचों दोस्त एक साथ मिलकर जल्दी जल्दी भागने लगे, पर एक एलियंस ने उनको भागते हुए देख लिया और बाकी सबको बता दिया। वो इनके पीछे पड़ गए। इतने में अशोक का पैर कहीं अटका और वो धड़ाम से गिरा। उसके नीचे गिरते ही उसके हाथ से फोन फिसल गया। फिर फोन में से तेज रोशनी आई और पबजी भगवान प्रत्यक्ष हुए। सब चौंक गए और भगवान की तरफ देखने लगे। मेरे भक्तों, तुम पबजी खेलने वाले एलियंस को देख के डर रहे हो? आप कौन हो स्वामी? मैं पबजी भगवान हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। जाओ और उन एलियंस की खबर लो। बस पांचों दोस्त सचमुच के पबजी खिलाड़ियों की तरह बदल गए। आसपास का पूरा इलाका बदल गया और उनके हाथों में गन्स आ गए। गन्स मिलते ही उन लोगों ने एलियंस पर धावा बोल दिया। दोस्तों, हमारी जान बचाने के लिए आज हम युद्ध कर रहे हैं। जान बचे या वीर गति को प्राप्त हो, चाहे कुछ भी हो, पर आज उन एलियंस के खून से इस जमीन को रंगना होगा। जय पबजी। भाई, एलियंस के बदन में खून होता है। बकवास बंद कर और अपना काम कर। जय पबजी। उन्होंने हाथ उठा के नारा लगाया और फिर सब मिलकर एलियंस पे टूट पड़े। अशोक दीवार के पीछे छिप गया। बाबू एक घर के छत पर चढ़ गया। फिरोज और रवि एक घर के अंदर घुसकर वहां से गोलीबारी चालू कर दी। हिमांशु एक ऊंची जगह पर सोकर गोलियां चला रहा था। नंबर 2 बाबू, मुझे कवर करते रहे, कहकर एलियंस पर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ो सब। वो सब चिल्ला के आगे बढ़ने लगे। पीछे से रवि उनको कवर कर रहा था। इधर बाबू, फिरोज और हिमांशु धड़ाधड़ गोलियां चलाए जा रहे थे और एक एक एलियन नीचे गिरते गए। एलियंस का नायक जॉन अपने एलियन से कह रहा था, एलियंस ने जोर से चिल्लाया। फिर फायरिंग करते हुए इन सब पर भी धावा बोल दिया। ये सब फिर से छिप गए। नंबर 4, ध्यान दे, वो तेरे तरफ आ रहा है। संभल के, स्कोप लगा, स्कोप। मुझे तो दिख रहा है ना, तू क्यों नहीं मार गिराता उसे? मैंने मार दिया। तूने उसे नॉकआउट किया है, मारा नहीं है। वो रिवाइव ले रहा है, रिवाइव। तू मार उसे, मार, नीचे से मार, नीचे से। मेरे बुलेट्स खत्म हो गए। किसी के पास 5.56 बुलेट्स है क्या? तूने कितने लोगों को मार गिराया? तेरे बुलेट्स खत्म हो गए? सारे 20 हो गए। सिर्फ 2 बचे हैं। फोकस करो, फोकस। भाई पीछे देख, पीछे, बैक साइड। सिर्फ एक और बचा है, मार डालो उसे। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए इन लोगों ने एलियंस पर गोलियों की बौछार कर दी और सारे एलियंस मारे गए। उनका नायक जॉन ने अपनी बंदूक नीचे गिराई और इनके सामने घुटने टेक दी। ये सब जाकर उसके सामने खड़े हो और वो घुटने टेके नीचे बैठा था। ये लोग उसके सामने हीरो बनकर खड़े थे। जॉन हार मानता है या फिर किसी और को भी बुलाएगा? उसे हिंदी नहीं आती। धमकाने का कोई भाषा नहीं होता, ब्लडी फूल। ये सब तुमने कैसे कर दिया?
हमारे वजह से इसने हिंदी भी सीख ली, ऐसा बाबू ने कहा। फिर सबने एक साथ मिलकर पबजी महान है, जय पबजी, जय पबजी, उन लोगों ने मिलकर नारा लगाया। आज की कहानी में हम देखेंगे एक पत्नी की सूझबूझ। सुजाता अपने पति हरीश से खुश थी। हालांकि हरीश गरीब था, पर वो मन का उदार था। वो हर रोज मेहमानों को लंच के लिए घर ले आता था और इस कारण अक्सर ये दोनों भूखे रह जाते थे। हम दोनों के लिए भी खाना काफी नहीं होता और आप मेहमानों को रोज ले आते हैं। अरे मेहमानों को खिलाने से भगवान खुश होते हैं। तुम्हें बदलना तो इम्पॉसिबल है। मुझे ही कोई रास्ता निकालना होगा। एक दिन सुबह, सुनो, आज 3 मेहमान आएंगे। पर इतना राशन तो है ही नहीं। उसकी बात को अनसुनी करके हरीश चला गया। सुजाता को एक उपाय सूझा। उसने एक मुसल पर हल्दी कुमकुम लगाकर उसे हॉल में रख दिया। समय पर मेहमान खाने आ पहुंचे, पर वो पूजा किए हुए उस मुसल को देखकर अचरज में थे। फिर तीनों में से एक ने पूछ ही लिया, अच्छा भाभी जी, इस मुसल का पूजा करके इसे यहाँ क्यों रखा है? भाई साहब, हमारे गुरुजी ने समृद्धि के लिए एक नियम बताया है। हरीश, भोजन से पहले आप तीनों के सर पर 3 बार इससे मारेंगे। चिंता मत कीजिए, धीरे से ही मारेंगे। ये सुनकर वो मेहमान ठिठुर गए। बस वो 3 उठे और घर से बाहर पलायन कर गए। इतने में हरीश घर के तरफ आ रहा था। उसने मेहमानों को भागते हुए देखा। क्या उन्होंने भोजन किया? नहीं, उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं। मैंने कहा कि मैं वो मुसल नहीं दे सकती, उसे मेरी माँ ने मुझे दिया था। हरीश नाराज हो गया। मेहमान जो कुछ भी मांगते हैं उन्हें दे देना चाहिए। मैं अभी उन्हें ये मुसल देकर उन्हें वापस ले आता हूँ। मुसल हाथ में लिए हरीश ने चिल्लाते हुए मेहमानों से कहा, रुक जाइए, मैं तो ये आपको देना चाहता हूँ। मेहमान रुक गए और पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि हरीश मुसल को हाथ में लिए उनके तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उन्हें लगा कि हरीश मुसल से उन्हें मारने आ रहा है। उन्होंने सर से दौड़ लगा दी। पूरी शहर ने हरीश को एक मुसल के साथ 3 आदमियों का पीछा करते हुए देखा। ये बात फैल गई कि हरीश एक उदार मेजबान था, लेकिन मेहमानों को मुसल से मारता था। इसके बाद हरीश के घर पर कभी भी कोई मेहमान नहीं आया और सुजाता ने राहत की सांस ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अच्छा होना अच्छी बात है, पर इंसान को बेवकूफ नहीं होना चाहिए। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।